तो स्वागत है आप सबों का जल्दी से मेरे फिजिक्स क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, जो है क्या, गॉस लॉ। तो चैप्टर 1 में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया है, उसको प्रपोर्शन पर सारा चीज पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया। आज डिस्कस करेंगे हम लोग ये गॉस लॉ क्या होता है कि नहीं। तो अभी तक तो जो है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। अब ये गॉस लॉ क्या होता है इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये जो गॉस लॉ है ये क्लोज सरफेस का कंसेप्ट है। अब ये क्लोज सरफेस क्या होता है, मतलब बंद पृष्ठ, ठीक है। क्लोज सरफेस मतलब बंद पृष्ठ, बंद जगह में जब आपको क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो उसी को क्या कहेंगे, गॉस लॉ कहेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हाँ जी क्या करना होगा। तो सबसे पहले एक मतलब स्टार्टिंग से बेसिक से देखते हैं कि सपोज दैट आपने ले लिया क्या, एक प्लस क्यू चार्ज, क्या ले लिया, प्लस क्यू चार्ज। अब इस प्लस क्यू चार्ज, सपोज दैट ये आपका क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होता है, बाहर की डायरेक्शन में, आउटवर्ड, आउटसाइड डायरेक्शन में निकलता है। अब क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं लोग, घेरते हैं, ठीक है, मतलब इंक्लोज करते हैं इस चार्ज को। तो ये जो है आप क्या करते हैं, तो ये क्या होगा, एक स्फेरिकल सरफेस में इंक्लोज्ड होगा, है ना। और ये स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इसके सेंटर से रेडियस हो जाएगा आर, है कि नहीं। तो ये हो गया क्या, ये जो चार्ज Q है ये क्या हो गया, इनक्लोज्ड हो गया, मतलब बंद हो गया। कहां बंद हो गया, तो इस क्लोज सरफेस में, बंद पृष्ठ में, है कि नहीं। तो इसी क्लोज सरफेस के कंसेप्ट को हम लोग गॉस लॉ कहते हैं। तो इसी चीज को जो है गॉस ने कैसे दिया था कि गॉस लॉ स्टेट्स दैट इफ चार्ज Q इज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू द क्लोज सरफेस इज, मतलब अगर एक क्लोज सरफेस में कोई चार्ज इनक्लोज्ड होगा, मतलब बंद होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता है, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता है, जिसका वैल्यू होता है E इंटू डी एस, क्या होता है, E इंटू डी एस, ठीक है। और इसमें लगाते थे हम लोग इंटीग्रेशन, और चूंकि ये क्लोज सरफेस का कंसेप्ट है इसलिए इसमें क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन। आई बात समझ में, मतलब बंद सतह के लिए बात हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन अंडर दिस क्लोज लूप। व्हाट लूप, तो क्लोज लूप। So this E into ds, this is the electric flux that we have studied in the previous video in the electric flux due to non-uniform area. Do you understand that? So we will talk about E into ds. तो होता क्या है यहाँ पे, सिंपल समझो, ठीक है, कुछ ज़्यादा इंग्लिश हो गई ना, चलो ठीक है, कुछ नहीं, इधर देखो। तो E into ds, अब ये E into ds इसी को समझना है। तो यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके कारण है, इस चार्ज Q के कारण है, ठीक है, जो क्या है, इनक्लोज्ड है, किसमें, इस क्लोज्ड स्फेयर में, ठीक है, क्लोज सरफेस में, मतलब इनक्लोज्ड। तो Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जिसको हम लोग परावैद्युतांक भी कहते हैं, निर्वात का परावैद्युतांक या फिर मुक्त आकाश का परावैद्युतांक। याद करो यार, प्रीवियस सबसे स्टार्टिंग क्लास में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जब कूलम्ब्स लॉ होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता था 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। उसी में एप्सिलॉन नॉट का जो है उसका वैल्यू होता था 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये चीज जो है हम लोगों ने देख लिया है, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता चल गया। तो यही आपका क्या, गॉस लॉ। चार्ज इनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक, सॉरी इसी को कहते हैं गॉस लॉ।
और गॉस लॉ के अंतर्गत आपको जो कंसेप्ट है उसमें आता है कि चार्ज, अब एक दो कंडीशन आपको यहां पे ध्यान देना होगा कि सपोज दैट इट प्लस क्यू चार्ज को हम लोग यहां पे लेके चले आएंगे, तो क्या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो था वो डिफरेंट होगा? यही प्लस क्यू चार्ज से उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा जितना कि यहां निकलता था। तो जब तक चार्ज इसके अंदर बंद है तो फ्लक्स पे कोई, चाहे चार्ज को इधर सेंटर पे रख लो, चाहे इस कोने में रख लो, चाहे यहां पे रख लो, चाहे यहां पे रख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही क्रॉस करेगा, है कि नहीं? अब इससे जितना 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस निकला, तो यहां से भी तो 8 लाइंस ही निकलेंगे और वो तो इसको बाहर निकलेगा तो ये होगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि हमेशा कंडीशन यही होना चाहिए, कहीं बीच में छेद ना हो जाए स्फेयर में, उस स्फेयर में मतलब बॉल में ऊपर जो है कहीं छेद ना हो जाए उस मेटल के बॉल में। अगर छेद होगा तो फिर वो लॉ जो है फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए याद रखना कि छेद वेद का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो यही है आपका क्या, गॉस लॉ। ठीक है, अब गॉस लॉ का जो होता है आपको प्रूफ आता है, तो प्रूफ गॉस लॉ। तो अब ये कैसे करोगे प्रूफ, है कि नहीं? तो गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो E × ds, ठीक है कि नहीं? अब बहुत बार क्या होता है गॉस लॉ से आपको अगर यूनिट भी पूछा जाए तो क्या कर सकते हो, यूनिट, हाँ यूनिट, अगर यूनिट पूछा जाए तो क्या कर सकते हो? तो चार्ज का कूलम्ब होता है एप्सिलॉन नॉट का कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और एक कूलम्ब कैंसिल है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब। तो सिंपल ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाता है फाई, है कि नहीं? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला उसको भी देख लो। तो कभी भी गॉस लॉ के थ्रू आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बोल दे, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द गॉस लॉ, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं, सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आता है आपको समझ में आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देख ही चुके हो। आई बात समझ में? तो यहां पे देखिए अब एक चीज क्या है, वो चीज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है हमेशा क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो जाएगा, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो क्या है, सरफेस पे परपेंडिकुलर है। और अगर इसका सरफेस लेंगे ये, तो ये नॉर्मल जो होगा सरफेस का, उसका यूनिट वेक्टर एन कैप, उसका डायरेक्शन किधर होगा, वो इधर की ओर होगा, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप का डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है। और यही एन कैप किसका डायरेक्शन बता रहा है, तो ये बता रहा है आपका इस ds का, मतलब इस ये जो है स्मॉल ds ले लेते हैं, किसी किसी बुक में dA लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं करना आपको, चाहे dA लिखो चाहे ds लिखो, ठीक है? तो ds का डायरेक्शन किधर है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। यहां तक क्लियर है हम लोग? तो इसलिए दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच का जो एंगल होगा, E और ds के बीच का एंगल, वो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई क्या होता है, E × ds, है कि नहीं, E × ds। और ये अच्छा इसको छोड़ दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक ही चलो, E × ds होता है, ठीक है? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो समझ में आ गया, ये E × ds होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, और ये क्या है, r डिस्टेंस, मतलब r का स्क्वायर, ठीक है? और जो ये ds है, ds, हाँ जी ds, अब ये क्या एक स्फेयर है ना, ये क्या है आपका एक स्फेयर है, और इस स्फेयर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, पृष्ठीय, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कर लो, सरफेस का गोलीय गोला का, है कि नहीं, 4 पाई r स्क्वायर होता है ना जी। तो इस ds की जगह पे क्या करोगे, ds की जगह पे क्या करोगे, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इस तरह से है तो ये ds इस तरह से हो जाएगा, और इस ds का जब टोटल है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय
आर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों किया? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो चाहे यूनिफॉर्म फील्ड हो, तो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसमें ऐसे इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस करते थे, याद कर लो वो क्लास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। तो इसलिए क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस, तो इसलिए डी एस क्या हो गया स्मॉल के लिए तो पूरा लेना है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, और आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या क्यू बाय और ये सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो प्रूव कर लिया हमने क्या, यही गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है? यहां तक आई बात समझ में? तो कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि गॉस लॉ क्या होता है तो आप सिंपल बताओगे कि चार्ज जो इनक्लोज होता है क्लोज सरफेस में वो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है उस चार्ज के। ये तो बता ही सकते हो, और उसका प्रूफ भी आप कर ही सकते हो। कैसे? कि देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक सरफेस लिए जिसका सरफेस का डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल है, तो एन कैप डी एस का डायरेक्शन है, ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है। तो ई डी एस 0 डिग्री है तो इससे क्या हो गया ई डी एस कॉस ई इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। कॉस 0 डिग्री 1 होता है तो ई इंटू डी एस हो जाएगा ये, और ई इंटू डी एस हो गया तो ये क्या हो गया एक स्मॉल सरफेस के लिए डी एस के लिए, अगर पूरा सरफेस हो तो इसको इंटीग्रेट कर देना है कि नहीं। छोटा सरफेस होता है तो ds लिखते हैं, स्मॉल ds लिखते हैं, लेकिन जब पूरे सरफेस को लेते हैं तो उसको इंटीग्रेट करना होता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया इसको इंटीग्रेट कर दिया, और इसलिए 1 हो गया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया ds हो गया। अब ds जो है चूंकि ये क्या है स्फेयर है, एक क्या है गोलीय है, तो स्फेयर का जो लेटरल सरफेस होता है वो कितना होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस ds की जगह क्या करोगे आप 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दोगे, तो ये हो गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें 4 पाई आर स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और बचेगा आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही हो गया प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। क्लियर है? यहां तक समझ में आई बात? यहां तक कोई समझने में दिक्कत? सो दिस इज कॉल्ड योर गॉस लॉ, है ना। तो गॉस लॉ आपको अब इसी गॉस लॉ के बेसिस पे आपको क्या है अब एप्लीकेशंस आएंगे, ठीक है। तो वो सब क्या एप्लीकेशंस होंगे? तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन पहला होगा कि एक इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। फिर एक प्लेन शीट के कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पैरेलल प्लेन शीट के कारण क्या होगा, और फिर स्फेयर के कारण क्या होगा। तो ये सारी चीजों को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल बस इतना ही कि गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ का कंसेप्ट क्या होता है, गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप फाइनली याद रखना कि गॉस लॉ जो फाई होता है वो होता है इंटीग्रेशन अंडर क्लोज लूप ई इंटू डी एस, और इसका वैल्यू होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही फाइनली हो गया आपका गॉस लॉ का फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। आई बात समझ में? और गॉस लॉ जो है क्या चेंज प्लस क्यू का जो है पोजीशन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस फ्लक्स पे, याद रखना। अगर पोजीशन चेंज कर दो तो फ्लक्स पे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वहीं अगर कहीं होल हो जाए, इसमें कहीं होल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कम हो जाएगा, तो इसलिए फ्लक्स पे अफेक्ट करेगा। आई बात समझ में? तो यही है आपका गॉस लॉ के बारे में। अब गॉस लॉ को का जो एप्लीकेशन है उसको डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यार समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है गॉस लॉ का, क्योंकि एग्जाम में ये आपका आता ही आता है, ठीक है। बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका फिक्स्ड होता है एग्जाम में, तो इसलिए जस्ट बी रेडी टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो जल्दी से आप रिपीट मोड में फिर से देख लो एक बार, इसको नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो, ठीक है। और फिर इसको रिवाइज करते हो, यार पढ़ना तो पड़ेगा यार, मेहनत करना शुरू करो, ठीक है। जी जान लगा दो यार, दिन रात एक कर दो, ठीक है। बस अपने रूटीन पे। अच्छा ये 12th क्लास है, बोर्ड एग्जाम है, इसमें बोर्ड एग्जाम का महत्व आपको समझ में आता है। जिंदगी भर ये सर्टिफिकेट का बोझ जो है चिपका रहेगा माथे पे कि हाँ 12th में तुम्हारा इतना नंबर था, 12th में इतना नंबर था। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ये जो अभी कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, कि अभी का मेहनत जो है आपका ज़िंदगी जो है वो संवार देगा। तो इसलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो और रिवाइज करते रहो, प्रीवियस वाले वीडियोस को भी देखो, सबको अरेंज कर लो और पढ़ते रहो यार, मेहनत करते रहो, सफलता आपको मिलेगी और जरूर मिलेगी, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।